वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई के बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक रीजनिंग में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आज हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और इसके लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चरों में काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, उनको आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोग आएंगे, इसमें वही लॉजिक है बट थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज है। क्वेश्चंस थोड़ा नए वैरायटी के आए हुए हैं, नए तरीके के हैं। इसमें यही बात बताई गई है कि जैसे ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसी तरह से थर्ड वाला ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कैसे रिलेट करेगा, तो उस चीज़ को हमको फाइंड करना होता है, सोचना होता है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकली ग्लास ग्लास का नेचर जैसे क्या होता है, ब्रेक होना। ग्लास अगर गिरेगा ब्रेक होता है। उसी तरह से आइस का क्या नेचर होता है, मतलब बर्फ का क्या नेचर होता है, उसको हमको समझना है। तो बर्फ का नेचर क्या होगा, यहाँ पर पिघलना। बर्फ क्या होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है, मतलब उसकी फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है महात्मा गांधी दांडी मार्च। आप लोगों ने ये जीके का क्वेश्चन आ गया है, तो एनालॉजी में जीके हिंदी सब लाएगा। ठीक है, साइंस भी आएगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे रिलेट कर रहे हैं दांडी मार्च, तो महात्मा गांधी दांडी मार्च को उन्होंने किया था। अब सुभाष चंद्र बोस किससे रिलेट करते हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे खोजिए आप। यहाँ पर क्या होगा, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लीफ, यहाँ पर बताया गया है लीफ, पत्तियां। अब पत्तियां कैसे रिलेट करती हैं, लीफ पेड़, मतलब पत्ता पेड़ से रिलेट करता है, तो पत्ता कहाँ लगता है, पेड़ पे। ठीक है, तो पत्ता पेड़ या पेड़ की टहनी पे लगता है, तो उंगलियां कहाँ होती हैं, उंगलियां कहाँ होती हैं, तो वो चीज हमें खोजना है। तो हैंड, नेल्स, रिंग, आर्म। आपको पता होगा कि उंगलियां कहाँ होती हैं, हमारे हाथ में होती हैं, तो हैंड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 6, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 15 6 एंड 35। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन देखना है कि 15 का और 6 का क्या रिलेशन है, ये कैसे आया है 15 से 6, उसी तरह से 35 से क्या ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पर 15 से क्या किया गया होगा, कुछ माइनस किया है या कुछ ऐड किया है। यहाँ पे ऐड करने से तो नहीं आएगा, तो माइनस कुछ करते हैं। अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 9 माइनस करना पड़ेगा। क्या यहाँ 9 माइनस करने से कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा किया है, तो हो सकता है इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, और अगर यहाँ हम किससे 3 से 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से अगर मल्टी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दिस 5 3 जा 15। तो तब भी नहीं आ रहा, तो हमें कुछ और लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, अगर हम इसमें 5 से डिवाइड कर दिए कितना आया, 3 आ गया, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 35 में 5 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 5 7। ठीक है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास है 14। राइट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, मतलब जैसे डॉक्टर का एक तरह से स्टेथोस्कोप जो गले में लटका के देखो टहलते रहते हैं, तो वो उसका एक तरह से क्या है, औजार है ना, क्योंकि उसी से सब कुछ जानकारी लेते हैं मरीज का। उसी तरह से सैनिक, सैनिक का क्या होगा, सैनिक का क्या होगा, सैनिक का बंदूक दिया है, वर्दी दिया है, हेलमेट दिया है और पदक दिया है। तो सैनिक का हथियार क्या है, यहाँ पर हथियार से रिलेटेड है, मतलब उसके औजार की बात कर रहा है। ये स्टेथोस्कोप होगा, तो यहाँ पे सैनिक में क्या आएगा, सैनिक में आएगा बंदूक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कलम। अब कलम जैसे लेखक को रिलेट कर रहा है, कलम लेखक को रिलेट कर रहा है, मतलब कलम का यूज करके लेखक क्या करता है, बुक लिखता है। उसी तरह से ब्रश का क्या रोल है, तो ब्रश का क्या रोल है, ऑप्शन से देखते हैं। तो कलम किसका एक तरह से औजार है, या किसका कौन यूज करता है, लेखक यूज करता है। तो ब्रश कौन यूज करता है, तो ब्रश यहाँ पे पेंटर है ना, चित्रकार हो गया, बढ़ई हो गया, गायक हो गया, किसान हो गया। तो आपको इसमें से देखिए, चित्रकार ही, चित्र करने वाला, चित्रकारी करने वाला ही क्या करता है, कलम का और ब्रश का यूज करता है, जिस तरह से कलम का यूज लेखक करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज। सूरज का दिन है, चांद का क्या होगा। तो सूरज का अगर दिन है तो चांद का क्या होगा। तो सूरज कैसे रिलेट करता है दिन में, तो यहाँ पर सूरज का रिलेशन दिन से ये कह रहा है कि सूरज दिन में निकलता है और चांद कब निकलता है,
देखने को तो मोहन दिखता रहता है दिन में भी, बट उसका जो ओरिजिनलिटी होती है चांद की वो रात में ही होती है ना। तो रात में ही चांद, सूरज जैसे दिन में निकलता है तो चांद रात में ही हमको अच्छे तरीके से दिखता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रात आ जाएगा। आकाश क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश तो ऐसे भी है ना, कि आकाश में तो दोनों रहते हैं, तो उससे आकाश नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है ACE और BDF। ACE BDF लिखा हुआ है और इसमें आपको बताना है MOQ। ठीक है, तो ACE कैसे रिलेशन रखता है आप इसको समझते हैं। ACE यहाँ पर है ACE, और आप ध्यान से देखिए जब BDF हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, A का +1, C का +1 एंड E का +1। ठीक है, उसके बाद आप भी ये चीज करिए, सभी में +1 कर दीजिए। तो m का +1 क्या होगा, n होगा, सभी में n है, दो में नहीं है, तो दो ऑप्शन आ गए। O के बाद P आएगा, और Q तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा दिस। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर ONPR आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि S Q के बाद इजोटिक अगर देखें, इजोटिक हमने बताया था आपको कि इसकी पोजीशन जो होती है OPQ, क्यू के बाद आर आता है। ठीक है, तो आर आता है, यस नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, अब देखिए इसमें क्या है कि आपको कैपिटल के बेस पे क्वेश्चन दे दिया, कैपिटल के बेस पे क्वेश्चन दे दिया है, तो मतलब क्या है कि राजधानी बतानी है। तो भारत की क्या है, नई दिल्ली है, भारत की यहाँ पे नई दिल्ली है, तो जापान की क्या होगी, तो जापान की टोक्यो हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें जीके का पोर्शन बीच बीच आएगा एनोलॉजी में। तो जापान की जैसे यहाँ पे भारत की नई दिल्ली है, और उसी तरह से जापान की क्या होगी, टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इंजन रेलगाड़ी। इंजन रेलगाड़ी, अब यहाँ पे बताया गया है इंजन का रिलेशन रेलगाड़ी से क्या है, तो हृदय का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सोचना पड़ता है कि हृदय इंजन जो है वो रेलगाड़ी से कैसे रिलेट कर रहा है, और दिए गए ऑप्शन में से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ ये देखना है हमको कि इंजन रेलगाड़ी के साथ क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, इंजन ही है जो रेलगाड़ी को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, अब हृदय का क्या काम है, हृदय हृदय देखा जाए तो यहाँ पर शरीर दिया है, छाती दिया है, रक्त दिया है, जीवन दिया है। तो हृदय बस से तो जीवन नहीं है हमारा, रक्त हृदय बस से तो नहीं, हृदय तो प्रवाहित करता है पूरी बॉडी में, बट हमारी पूरी बॉडी चलती है उससे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, शरीर आ जाएगा। हृदय का क्या होगा, शरीर, क्योंकि जैसे रेलगाड़ी से इंजन चलता है, वो इंजन से रेलगाड़ी चलती है, उसी तरह से यहाँ पर हृदय से क्या चलेगा, शरीर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, ये सब मिक्स करके आपको सिखाए जा रहे हैं, सब तरह के क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ रहते हैं जो भी पेपर होते हैं। ठीक है, यूपीएसआई हो, कोई भी हो, एसएससी का पेपर हो, कहीं भी हो, हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी से। ठीक है, मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको ये नहीं समझना कि ये बहुत ईजी लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है कोई क्वेश्चन, सारे मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक स्कूल, अब यहाँ पर बात आती है शिक्षक स्कूल, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो शिक्षक का रिलेशन स्कूल से क्या है, तो शिक्षक स्कूल में रहकर पढ़ाता है, स्कूल में रहता है और पढ़ाता भी आपको। तो रसोइया क्या करता है, तो रसोइया कहाँ रहेगा, रसोइया कहाँ रहेगा, तो ये बाजार में तो रहेगा नहीं, है ना, रेस्टोरेंट में रहेगा नहीं, पुस्तकालय में रसोइया तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे रसोइया रसोई पे ही रहेगा और वहां पे बनाएगा खाना। ठीक है, तो यहाँ पर रसोइया का क्या हो जाएगा, रसोई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठंड। ठंड में क्या लगती है, ठंड में देखिए यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर बच्चे को सोचेंगे रोना भी हो सकता है, क्योंकि भूख लगती है तो रोना भी आता है ना, तो बच्चे रोते हैं। ये यहाँ पर क्या है कि ठंड से आपकी फिजिकल बॉडी में क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, तो वो समझना है। तो ठंड में क्या होता है, शरीर का क्या होती है, कॉपती, तो बिल्कुल कपकपाहट आती है। ठीक है, तो कोल्ड में ऐसा होता है। अब भूख में क्या होगा, तो भूख में आपको क्या लगेगा, भूख में क्या नींद लगेगी, खाना, कमजोर और रोना। तो आपको भूख में खाना चाहिए। ठीक है, मतलब खाने की जरूरत होती है। यहाँ पर जैसे ठंड में आप कांपते हो, उसी तरह से भूख में खाना चाहिए होता है। ठीक है, कहने का मतलब नीड को देखा जा रहा है, या उसका फिजिकल क्या चेंज आ रहा है बॉडी में, उसको देखा जाता है। तो जैसे आपको ठंड में कांपना, आपकी बॉडी में एक तरह से फिजिकल चेंज हो रहा है, तो इसे भूख में आपको खाने की जरूरत है, मतलब आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, खाना।
समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 25 एंड 12। तो यहाँ पर 5 बेसिकली क्या है, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा 1 से लेकर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर पूरे रटे होने चाहिए, ठीक है। और हो सके तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब भी आप देख लीजिए अच्छे से, इनको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो जाते हैं कभी कभी और आपको क्यूब या स्क्वायर नहीं पता होता तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करते रह जाते हो। तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब ऑलमोस्ट बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हील एंड कार, कार और पहिया। यहाँ पर पहिया का कार से क्या रिलेशन है और पत्ता क्या रिलेशन है, समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि पहिया, अब पहिया है, पहिया अगर दिया गया है और उसमें बताया है आपको कार, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहिया किसी कार का पार्ट है। अब यहाँ पे पत्ता, पत्ता लिखा है तो पत्ते में आप क्या सोचोगे, पत्ता कहाँ का पार्ट है, पत्ता कहाँ का पार्ट है, तो फूल का पार्ट तो है नहीं, तना का पार्ट तो है नहीं, ये पेड़ का ही तो पार्ट है। मतलब जैसे पहिया पूरी कार, होल कार की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पत्ता पूरे पेड़ की बात करेगा, वो पूरे एक पेड़ का एक पार्ट है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पेड़ होगा, ठीक है। वो पेड़ का ही एक पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फोटोग्राफर, फोटोग्राफर का रिलेशन जैसे कैमरा से होता है, फोटोग्राफर का रिलेशन कैमरा से होता है, उसी तरह से लेखक का क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, फोटोग्राफर किससे अपना सारा काम करता है, फोटोग्राफर अपना काम से किससे करता है, जैसे कैमरा से करता है। तो अब लेखक अपना काम किससे ज्यादातर करता है, वो पेन से तो करेगा नहीं, ब्रश से, वो सीधा किससे करेगा, कलम से करेगा। तो लेखक का काम क्या होता है, कलम। लेखक को कौन ज्यादा काम देती है, कलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, इसमें क्या बोला है, छाता, छाता का बोला है बारिश, तो थर्मामीटर का क्या होगा। तो छाता का काम ये होता है कि वो आपको क्या करता है, इसमें वर्क बताया गया है। छाता का काम यहाँ से बारिश का या ये मतलब हो रहा है कि छाता बारिश में, बारिश से हमें बचाती है, ठीक है। तो यहाँ काम बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ काम ये होगा कि अगर थर्मामीटर है तो थर्मामीटर का क्या काम होगा, वो तापमान या ताप को मापना, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ताप मापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, फिर से देखिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके रीजनिंग के लिए जीके कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। इसमें करीब करीब 3-4 क्वेश्चन आ चुके अब तक, ठीक है। तो और जो भी हैं, अभी देखिए इसमें मुद्रा के भी क्वेश्चन आएंगे, कौन से कंट्री में कौन सी मुद्रा चलती है, राजधानी के आ रहे हैं, है ना। अभी नदियों के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, तो ऐसे आपको नदियां हो गया, ये सब जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि उसका होता क्या है कि एक क्वेश्चन से 2 सब्जेक्ट वो आपको चेक कर रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 2 सब्जेक्ट आपके वहाँ पे कैच हो रहे हैं, इसके कारण से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बोला है कैनबरा। अब ये भी एक तरह से क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा अगर दिया गया है तो कनाडा का क्या हो जाएगा, ओटावा हो जाएगा। कनाडा का क्या होगा, ओटावा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर आपको सही पेयर बनाने हैं, तो जीके का थोड़ा सा पार्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, यहाँ पर इसकी वर्किंग की बात की गई है। जैसे बी है हनी, काऊ क्या देगी, तो कहने का मतलब क्या है, मधुमक्खी आपको क्या देती है, मधुमक्खी आपको शहद देती है ना। तो आपको काऊ क्या दे दी, काऊ मिल्क दे देगी। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, गाय, गाय के आगे आएगा मिल्क, ठीक है। जो चीजें मधुमक्खी प्रोवाइड करती हैं उसी तरह से गाय क्या प्रोवाइड करती है, गाय क्या देती है आपको, उसमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। B2, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, B2, D4 एंड F6। तो यहाँ पर एक ये B2, D4 एंड F6, अगर यहाँ पे गौर से देखें तो B के बाद एक छोड़ा है, किसको, C को छोड़ दिया, D आ गया, और D के बाद E को छोड़ दिया, है ना, F आ गया। तो F के बाद E, F के बाद आप G छोड़ दीजिए,
है ना। तो एफ किस प्लेस पे आता है, यहाँ पे 6 पे आता है, 7 हो जाएगा, और ये 8 पे एच आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर एच होगा, एच वाला कहीं है, एच वाला 2 है, तो हमें डिजिट भी चेक करनी है, यहाँ पे 2 4 6 के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एच 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो ये ऐसे थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स को भी और अल्फ़ाबेट को दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्ड एयर, बर्ड एयर, अब बर्ड से एयर का रिलेशन जो है वही फिश का रिलेशन यहाँ पे कहाँ से होगा। तो बर्ड मतलब पक्षी, पक्षी का रिलेशन जैसे हवा से है, पक्षी कहाँ उड़ता है, कुछ ऐसे सोचिए। अरे रहता तो हवा में तो रहेगा नहीं, रहने के लिए तो उसका पेड़ या कहीं पे घोंसला होता है। तो यहाँ पे उड़ने की बात कर रहा है, मतलब कहाँ पे रहता है नहीं, तो यहाँ पे उड़ता कहाँ है, पक्षी हवा में उड़ता है। तो मछली कहाँ रहती है या तैरती है, मछली कहाँ अपने आप को तैराती है, पानी में। यहाँ पे आपका आंसर आएगा पानी। रेत में तो हो नहीं सकता, धरती मछली रह नहीं सकती, पेड़ पे रह नहीं सकती है, सीधी बात है, पानी में रहेगी मछली। कहाँ रहेगी, पानी, आपका आंसर होगा पानी, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा लगाइए, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 71। सीड प्लांट, सीड का रिलेशन प्लांट से है, तो एक का क्या होगा, तो आपको पता होगा कि सीड, जैसे सीड से क्या होता है, सीड से प्लांट पौधा बनता है, बीज से ही पौधा बनता है। तो यहाँ पर अंडे से क्या होगा, एक से क्या होगा, ऑप्शन है बर्ड। अब तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि बीज से पौधा बनता है तो अंडे से पक्षी आएगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, अंडे से पक्षी नहीं है, चूजा आता है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे और भी ऑप्शन चेक करना है हमें। तो अंडे से यहाँ बोला गया है कि नेक्स्ट है मुर्गी, जानवर एंड एम्बायरो, मतलब भ्रूण। तो होता क्या है कि जो अंडे से होता है वो बेसिकली भ्रूण होता है। आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, टेस्टिस वगैरह होती है, ओवेरीज होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि अंडा एक्स जो होते हैं, एक्स से ही भ्रूण जनरेट होता है, एम्बायरो, ठीक है। तो वो सारी चीज जनरेट होती हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज करेक्ट ऑप्शन, भ्रूण, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा भ्रूण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ताला सुरक्षा, ताला सुरक्षा से रिलेटेड जैसे करता है उसी तरह से आपको बताना है टीका क्या करेगा। तो आप लोग अभी लास्ट 1-2 ईयर पहले कोरोना वैक्सीन वगैरह लगवाए होंगे, टीका लगवाए होंगे, और बहुत सारे लोग टीका हमेशा लगवाते हैं, है ना, बच्चों के। तो यहाँ पर देखो, ताला जैसे सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ताला से अगर सुरक्षा मिलती है हमको, तो टीका से क्या मिलता है, टीका से क्या मिलता है बताइए। रोग रोकना, दर्द कम करना, निदान करना, मापना। तो टीका से कोई मापने तो जाएगा नहीं, है ना, टीका से कोई निदान नहीं होने वाला है ना। आपको अगर हर चीज के निदान तो नहीं हो सकता है, दर्द कम नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। रोकना, रोग, टीका का काम ही होता है रोग को रोकना। देखने टिटनेस का टीका लगाया बच्चे को, ये टीका वो टीका। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कई सारे टीका लगते हैं, तो उसको टीका लगाने का सेंस ही होता है कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं रोग से बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोग को रोकना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेल, नेल्स का मतलब यहाँ पे है इजिप्ट, मतलब मिस्र में है। तो गंगा कहाँ पे है, ये नदियों का आ गया, देखिए ये भी जीके का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे नील नदी जो है वो कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। मिस्र मतलब इजिप्ट होता है। और गंगा कहाँ होगी, गंगा हमारे मतलब एक तरह से लगी हुई नदी, उसके देश से लगी हुई नदी। तो यहाँ पे गंगा जो है वो भारत की नदी है, भारत की एक तरह से नदी है, जो भारत के मेन नदी होती है। तो वो गंगा कहाँ पे है, भारत में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आया है मूर्तिकार छेनी, दर्जी। तो देखिए अब इसमें क्या किया है उसने, इसमें यह किया है कि जो क्वेश्चन है उनके औजार बता रहा है, तो आपको भी दूसरे वाले के औजार बता देने हैं। क्या है इसमें, यहाँ पर यह है कि मूर्तिकार का छेनी है, तो दर्जी का क्या होगा। तो मूर्तिकार मूर्ति जब बनाता है, तो मूर्ति जब बनाता है तो क्या करता है, उसको छेनी की जरूरत होती है। अब दर्जी जब कपड़ा सिलेगा तो क्या जरूरत पड़ेगी उसको, सिलाई मशीन की, निडिल। तो यहाँ पर है हथौड़ा की जरूरत तो उसको होगी नहीं, आरी की जरूरत कोई काम ही नहीं, ब्रश का कोई काम, ब्रश ब्रश तो बढ़ाई का काम होता है उसका, क्या नाम है, जो चित्रकार होते हैं उनका लगता है, आरी वगैरह सब ये होगा। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पर लगेगा निडिल, निडिल ही सुई ही है जो उसके काम की है, जिससे वो सिलाई कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा निडिल, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री और डिफीट। देखिए यहाँ पर क्या है
कि इस क्वेश्चन पे अपोजिट वर्ड का यूज किया है। अपोजिट वर्ड का यूज किया है। अपोजिट वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे जीत का हार उसने लिख दिया। अब जीत का अगर हार लिख दिया है तो आपको असफलता का क्या होगा? असफलता। तो असफलता मतलब फेल्योर हो सकता है ना। अच्छा, असफलता का मतलब उपलब्धि तब होती जब यहाँ पर जीत का हार ना दिया होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सफलता का मतलब विलोम शब्द असफलता आ जाएगा, तो आपको ये कॉमन सेंस है, इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्या किया है इसने, ए जेड, ए जेड को क्या लिखा हुआ है, बी वाई लिखा हुआ है, और सी एक्स को क्या लिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो ए के बाद ये बी आ गया और जेड के बाद वाई आ गया। अब बताइए, कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि +1 किया है, एक्स वाई जेड, जेड से यहाँ -1 कर दिया है। या ये भी सोच सकते हैं कि इसका अपोजिट अपोजिट लिखा है पेयर में, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो डी का डब्ल्यू होना चाहिए, और डी का डब्ल्यू होगा ही। तो अगर आप अपोजिट वर्ड से सोचोगे तब भी आंसर आपका आ चुका है। और अगर आप +1 -1 से देखोगे तो देखिए ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1, और ये वाले में क्या है, एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो यहाँ -1। तो मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ जाने में +1 और यहाँ से यहाँ -1, +1 -1, ठीक है। तो यहाँ डी डब्ल्यू आ जाएगा। और दूसरे तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि ए जेड है, फिर बी वाई है, फिर सी एक्स है, तो फिर डी डब्ल्यू ही होगा, अपोजिट वर्ड का पेयर लिख रहा है राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, हैंड, ग्लव्स एंड फुट। हैंड का अगर ग्लव्स है तो फुट का क्या होगा? तो हाथ का अगर दस्ताने हैं, हाथ का क्या है, दस्ताने हैं, तो फुट का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये पहनने से संबंधित है। आप क्या पहनते हो, हाथ में क्या पहनते हो, दस्ताने पहनते हो, तो पैर में क्या पहनोगे, मोजा, सॉक्स, ठीक है। तो दिस इसका हो जाएगा पैर में मोजा, ठीक है। समझ में आया? ये बाकी नहीं होंगे। अब बात आती है कि जूता भी तो पहनते हैं, सैंडल भी पहनते हैं, पैर में एड़ी भी तो होती है। लेकिन बात ये होती है कि आपका जो एक तरह से दस्ताने जैसे स्किन पे बिल्कुल चिपक के बैठता है ना, हाथ में तो कोई जूता होता। तो यहाँ पर जैसे सॉक, जैसे ये इसके लिए एक तरह देखा जाए तो हाथ के लिए यही है, सॉक्स यही है ना। तो दस्ताने मतलब आपके हाथ पे, पंजे पे जो पहनते हैं, उसी तरह से पैर के पंजे में क्या पहनते हैं, है ना, तो वो मोजा ही होगा, जूता नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मोजा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, दिस, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में बोला गया है प्लम्बर तो रिंच, तो इलेक्ट्रीशियन क्या चाहिए? तो प्लम्बर को अगर जरूरत होती है रिंच की, प्लम्बर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खोलता है तो रिंच से खोलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए, पेचकस, इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए, पेचकस। ब्रश तो ब्रश कोई काम का नहीं, उसके फावड़ा कोई काम का नहीं, आरी कोई काम की नहीं, वहाँ पे उसका काम पेचकस से ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को पेचकस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पेचकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस, टीचर, टीचर है, लेसन है, डॉक्टर है, क्या इसमें क्या रिलेशन है? तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये सोचना है उनका कार्य क्या है। जो फर्स्ट वाले में जो बताया है, फर्स्ट वाले में इन दोनों का क्या वर्क है, उसी हिसाब से इसमें वर्क खोजना है। अगर यहाँ शिक्षक में कुछ और लिखा होता है ना, स्कूल लिखा होता, तो डॉक्टर का अस्पताल दे देता, है ना। तो भाई शिक्षक स्कूल में रह के काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में रह काम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको शिक्षक का पाठ, लेसन कर क्या रहा है, वो पाठ पढ़ा रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका निदान करता है। दवा, दवा तो आप ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन रोगी होगा नहीं। निदान, डॉक्टर क्या करता है, आपको निदान करता है। अगर यहाँ शिक्षक की जगह, लेसन की जगह क्या आता, स्कूल आता, तो यहाँ आंसर क्या हो जाता, अस्पताल आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, निदान, डॉक्टर क्या करता है, निदान मतलब डायग्नोसिस करता है आपकी बॉडी की, आपके एनालाइज करता है, आपकी बॉडी की डायग्नोसिस करता है कि आपकी बीमारी क्या है, सारी चीजें समझता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन इसमें फॉल्ट होगा, गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिस, फ्लावर, पॉलिनेशन, फ्लावर के बाद बोला गया इसमें पॉलिनेशन। अगर फ्लावर को पॉलिनेशन बोला जा रहा है तो रूट को क्या बोला जाएगा? तो फूल से क्या होता है, फूल से क्या होता है, परागण होता है, फूल से परागण होता है। तो जल, जड़ से क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्लांट होते हैं, कोई भी प्लांट होते हैं, तो प्लांट में ये नीचे रूट्स होती हैं, है ना, टैप रूट वगैरह होती हैं, है ना, फेबलियस रूट होती हैं, कई सारे रूट्स, कई तरह के पेड़ प्लांट होते हैं।
तो ये जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे क्या करती हैं, उनसे मिनरल्स को, है ना, वाटर को, जितना भी होता है वो मिनरल वगैरह, वाटर वगैरह और जितने भी खाद पानी सब क्या करती हैं, अवशोषित करती रहती हैं। ठीक है, तो जड़ों का काम क्या है, यहाँ पे फूल का काम परागण करना जैसे होता है, तो जड़ अपना काम क्या करता है, जड़ से प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है ना, पत्तियों में जो स्टोमेटा वगैरह होता है पत्तियों से होता है, क्लोरोफिल तो वहां पे होता है, तो जड़ में तो कुछ होता नहीं है ना, तो जड़ का काम क्या है, जड़ से आपको बताना है, तो यहाँ पे जड़ का काम हो जाएगा। अच्छा, जड़ प्रजनन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती है। श्वसन, श्वसन श्वसन भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं श्वसन करते, लेकिन यहाँ पे परागण का काम है, परागण का काम बोला गया है, तो यहाँ से हमें बताना है अवशोषण, क्या करेगी वो, अवशोषित करती है मिनरल्स को, जितनी खाद पानी है, पानी को सबको अवशोषित करती है और ऊपर तक पीक पॉइंट तक ले जाती है। ठीक है, तो जड़ का काम होता है ये, तो यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन होगा अवशोषण। ठीक है, तो आपको वर्क इसका समझना है, वो बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूलर, ठीक है, रूलर मतलब होता है एक पटरी, स्केल जो आप देखते हो। अब रूलर का मतलब होता है उसका लंबाई नापने में काम आता है। तो बताइए यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से बताया गया है कि कौन क्या नापता है, मेजरमेंट के हिसाब से बताया गया है कि कौन क्या नापता है, तो रूलर का मतलब होता है यहाँ पर लंबाई को नापना। ठीक है, तो तराजू क्या करेगा, तराजू क्या करेगा, वजन को नापेगा। ठीक, तापमान नाप नहीं सकता है, तराजू से आयतन आप नाप नहीं सकते हो, गति आप नाप नहीं सकते हो, तो स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट को नापना, मतलब वजन को नापना होगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, शामिल करना, बाहर करना, अनुमति देना। देखिए अब इसमें विलोम शब्द आ गया, मतलब शब्द को कभी विलोम कर रहा है, कभी जीके की तरफ मूव कर रहा है, कभी अल्फाबेट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एनोलॉजी ऐसे ही है, एनोलॉजी में सब मिक्सअप रहता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बोला है, शामिल करना, बाहर करना, मतलब किसी चीज को शामिल करने को बोल रहा है, ये बाहर करने को बोल रहा है, इसका मतलब अपोजिट शब्द यूज किया है। ठीक, अनुमति देना, अनुमति देने का बात यहाँ पे कर रहा है, अलाउ करना, तो यहाँ पर अब देखिए समझिए, अनुमति देना यहाँ पर अलाउ करना ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ अपोजिट है। मनाही करना अभी देखते हैं, स्वीकार करना ये बिल्कुल नहीं होगा, मंजूर करना ये बिल्कुल नहीं होगा, तो मनाही करना ही हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट जो होगा मनाही करना ही होगा। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा, मनाही करना ही होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 और 16। आपको अब तक पता लग गया होगा कि ऑप्शन हमारा ये होगा। क्यों होगा समझिए, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 होगा। ठीक है, एक तरह से ये सीरीज को फॉलो करा रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस अमेजन, ब्राजील, थेम्स। अब देखिए ये भी एक तरह से नदियों का नाम दे दिया है ना, अमेजन बेसिन वगैरह जो भी है, तो ये कहाँ पे है, ब्राजील में है। ये भी जीके का क्वेश्चन आ गया, देखिए कितना जीके क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, हर बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसका दे रहा है। ठीक है, तो आपको अगर एनालॉजी अच्छे से करनी है तो थोड़ा जीके को अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, तो अमेजन मतलब यहाँ पे ब्राजील दे दिया है, तो थेम्स क्या होगा, तो थेम्स देखिए फ्रांस में तो है नहीं, वो सीधा इंग्लैंड में है, और ये भी गलत है। तो ये थेम्स नदी कहाँ है, थेम्स इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के उसमें बॉर्डर पे है, मतलब वहाँ पे इंग्लैंड में है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, तो अमेजन ये हो गया है। चलिए अब हम लोगों का ये सेशन लगभग ख़त्म हो गया है। अब अगले जो क्लास में हम लोग और भी एनालॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिनमें सारे टॉपिक्स थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में लाएंगे, जिसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही अच्छे और आए हुए क्वेश्चन लाएंगे, और उनको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो आप लोग लगातार ये वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट्स आए उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं कि हाँ सर ये टॉपिक थोड़ा सा, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।